सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, 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 भगवान बुद्ध की। तो आज बाबा साहब नहीं होते। बाबा साहब ने जीवन की शुरुआत से ही बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में उतारा और बाबा साहब भी बोधसत्व बुद्ध बन गए। साथियों, जन्म से कोई बुद्ध पैदा नहीं होता, इंसान कर्म से बुद्ध पैदा होता है। तो हम बुद्ध नहीं बन सकते तो बुद्ध के रास्ते पर चल सकते हैं। हम महापुरुष नहीं बन सकते लेकिन महापुरुषों के विचारों के रास्ते पर चल सकते हैं। इस अवसर पर मैं बनते प्रथम मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आप सभी उपासक उपासिकाएं जो लोग बाहर से आए हुए हैं सभी का बहुत ही अभिनंदन जो आपने इस कार्यक्रम की शो बढ़ाई। साथियों, दुनिया में भारत की जो पहचान है वो बुद्ध से है। हमारे जीवन में बुद्ध के अलावा कुछ भी नहीं है। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन, बौद्ध सत्व बाबा साहब को नमन करते हुए आज नगला रामबल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बुद्ध विहार ट्रस्ट के नाम से जो बुद्ध विहार बना है उसमें आज सुबह से ही एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन चलता रहा है। यह कार्यक्रम बौद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में चला है। आज सर्वप्रथम इस बुद्ध विहार में तथागत बुद्ध की मूर्ति का अनावरण हुआ और इस मूर्ति को भंते फ्रा अमनाथ इटेटोचो थाईलैंड द्वारा बुद्ध विहार को दान में भेंट स्वरूप दिया गया है। इसके बाद यहाँ सुबह लगभग 18 भंते थे। उन भंतों को श्रद्धा स्वरूप सभी भक्तजनों ने, सभी श्रद्धालुओं ने भोजन दान किया। भोजन दान करने के पश्चात सुबह से गीत संगीत का प्रोग्राम चलता रहा और शाम 6 बजे से यहाँ लंगर का कार्यक्रम चला है। जो लोग भोजन दान में दिए हैं वो लोग खाने के लिए यहाँ भोजन प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं और आगरा के बहुत सारे जो धम्म प्रेमी हैं उन दानदाताओं ने इस भवन को बनवाने के लिए काफ़ी दान दिया है, जिसमें डॉक्टर H.C. नितांत हैं हमारे, और वो श्रीनगर कॉलोनी के रहने वाले हैं। उन्होंने 51,000 रुपये इस भवन को बनवाने के लिए दिया। इस प्रकार बहुत सारे श्रद्धालुओं के दान के द्वारा इस भवन का निर्माण भंते जी ने कराया। भंते जी की 1 साल की अथक परिश्रम और मेहनत से यह भवन बनकर के तैयार हुआ। इसके लिए भंते जी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। भंते जी का उद्देश्य है कि वो गरीब बच्चों को यहाँ शिक्षा का अध्ययन कराएं और जो बच्चे बाहर से आते हैं रात को उन्हें रहने की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए वे बच्चे यहाँ निःशुल्क रात्रि विश्राम कर सकते हैं और शिक्षा अध्ययन भी कर सकते हैं। इन सभी उद्देश्यों को लेते हुए इस भवन का निर्माण हुआ है। आज हम अपनी ओर से जितने भी यहाँ श्रद्धालु उपस्थित हैं और नहीं भी हैं उन सब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। वे सभी हमेशा ऐसे ही दान देते रहें और इसी प्रकार हमारा बुद्ध धर्म दिनों दिन बढ़ता रहे, पूरे हिंदुस्तान में उसका परचम लहराए, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, इच्छा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, ये कार्यक्रम जो हुआ है ये मेरी कोई ताकत नहीं, ये तथागत बुद्ध बाबा साहब की अनुकंपा से। जब मैं भगवान बुद्ध को समझे और बाबा साहब को जब मैंने पढ़ा तो मैं समझ गया कि बुद्ध का धम्म ही सद्धम्म है, जिस पे मैं चल कर के खरा उतरा। अरे बहुत दिनों में स्वीकार न करता तो हो सकता है मेरी इतनी उम्र नहीं हो सकती थी, मेरी आयु भी
75 साल की हो चुकी है और 2013 में मैंने जीवन ग्रहण किया था। 11 वर्ष से मुझे हो चुकी हैं। लिहाजा मैं यही कहना चाहता हूँ कि गरीब बच्चों के लिए, मजदूर बच्चे शोषण हैं, जो जुआ खेलते हैं, चिप्पा खेलते हैं, गंदी सोहबत में रहते हैं, हमने संकल्प लिया उन बच्चों को हम फ्री पढ़ाएंगे। फ्री पढ़ाने का हमने संकल्प लिया और संकल्प ही जब पूरा होगा जब हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हमें साथ देंगे। यदि वो साथ देंगे तो मैं निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा और पढ़ाता रहूंगा। ये बार बार सोचते थे, सब चले आते हैं और मर जाते हैं, विचार आया क्या लेके जाएंगे, तो संकल्प हमने लिया कि सारा धन हमने इसमें लगाया जो इकट्ठा हुआ मेरे पे। समाज के लोगों ने हमें दान दिया। कुछ लोगों के दान हम लिख नहीं पाए, लेकिन हमारे सीना में लिखे हुए हैं, वो हमारे साथ समर्थक हैं। कुछ लोगों के हमने लिख भी लिए, जिनकी रसीदें मेरे पास है, वो उस बधाई के पात्र हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद है। ये अम्बेडकर बुद्ध विहार नंगला रामबन में हमारे चैनल टीवी को बहुत बहुत स्वागत है। ये समाज सेवी हैं, सदा सेवा करते हैं, समाज की तन मन धन से अर्पण रहते हैं। इनका बहुत बहुत जोरदार स्वागत। साधु साधु। बहुत हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है बुद्ध विहार को, क्योंकि हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें नए नए बुद्ध विहार बनने हैं हमारे शहर में, और नई नई जागृति पैदा होगी और बच्चे इसी सिलसिले बच्चे औरतें मंदिर जाना छोड़ेंगी और पंचशील का ज्ञान लेंगी और यहाँ पर आएंगी बुद्ध विहार में। बहुत दिल से खुशी हो रही है। बुद्ध विहार नया बना है और हमारे आगरा में बुद्ध विहार की संख्या बढ़ रही है, इसे दिल से गहराइयों से बहुत खुशी हो रही है। नगला रामबन में बुद्ध विहार बनने से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है। सबसे ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि नगला रामबन में कोई बुद्ध विहार भी नहीं था और ना महिलाएं जागरूक थीं। बुद्ध विहार में आएंगे, वंदना करेंगी और बच्चे भी आएंगे, शिक्षक बनेंगे, भगवान बुद्ध के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे। इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। में कोई भी बुद्ध विहार नहीं था, अब बुद्ध विहार बनाया तो बहुत अच्छा बनाया और बहुत अच्छा लग रहा है। जय भीम। नगला रामबन में बुद्ध विहार बना हुआ है, हमको बहुत खुशी हुई है। इससे बच्चे जागृत होंगे, महिलाएं जागृत होंगे और पुरुष भी जागृत होंगे। इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, बच्चों में संस्कार आएंगे और महिला भी अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे। बुद्ध का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, यही धर्म है, यही संघ है। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि बहुत कम समय में बनते धम्मबोधि ने यहाँ एक बुद्ध विहार बना के दिखाया और जो बनते फिरा अमरनाथ इट्टिटेचो जो थाईलैंड के बनते हैं, उन्होंने इनको मूर्ति दान की। कम समय में इन्होंने एक भव्य बुद्ध विहार बना के दिखा दिया। जो यहाँ पर पहले बहुत ही गंदा जगह थी, पानी भरा हुआ था, लेकिन बुद्ध विहार बनने से ये बहुत ही अच्छी जगह हो गई। यहाँ के लोग इसका फ़ायदा उठाएं और बुद्ध के विचारों के अलावा हमारे जीवन में है क्या। यदि हम बुद्ध के विचारों को अपना लेते हैं तो हम बहुत ही खुशनसीब इंसान होंगे, क्योंकि बाबा साहब ने बुद्ध के विचारों को पढ़ कर ही बाबा बने। और तो इस अवसर पर मैं बनते धम्मबोधि जी को बहुत ही साधुवाद देता हूँ कि आपने कम समय में इतना बुद्ध विहार इतना बढ़िया बुद्ध विहार बनाया और अच्छी लोकेशन दी। इसके लिए यहाँ के गरीब परिवार के लोग का फ़ायदा उठाएं। इन शब्दों के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद। बुद्ध के चरणों में शीश नवाते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज जो बुद्ध विहार का उद्घाटन हुआ है वो सब बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। और एक बंते जी ने इसको जो है अकेले ही दम पर इसको बनाया है। मात्र 18 महीने के अंदर इसको बना के तैयार किया है और ये इससे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। इससे क्या होगा कि बहुत से बच्चे जो जानते ही नहीं है कि बुद्ध और अम्बेडकर कौन थे, उनको शिक्षा मिलेगी। उसके अलावा भी बहुत से लोग जो भटक रहे होते हैं, उन्हें जगह नहीं मिलती है, इम्तिहान देने आते हैं, वो यहाँ रुकेंगे और करेंगे। ये सब चलता रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे फिर कहूँगा कि ये बहुत बड़ा काम भंते जी ने किया है। मैं उनको सारी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और रेंजर टीवी का भी धन्यवाद करता हूं।
आज बुद्ध विहार की स्थापना हुई है, जो कि रामबन नगरा में है। और आज सभी लोगों के सहयोग से इस आप अगर हमको देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी लोगों का सहयोग रहा है यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में लोग आए हैं, जो कि पूरा आगरा जो है हर्षोल्लासित है इस तरह से। और आप लोगों का भी सहयोग है इसमें। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।